बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डेयरी मास्टर के नाम से। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई खैरियत से होंगे। आज तकरीबन 5-6 दिन के बाद फिर मौका मिला है कि आपके सामने हाज़िर होने का। तकरीबन पिछले 1-2 महीने से ना मैंने कुछ महसूस किया है कि सेल जो है ना दुकानों की काफ़ी कम हो गई है, और ओवरऑल जो सिर्फ दूध दही वाले काम की नहीं है, तकरीबन ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में ना सारा बिजनेस जो है वो डाउनफॉल पे चल रहा है। और जिनकी सेल थी लाख लाख या 50,000, बिल्कुल आधी रह गई है। और इसके पीछे 2-3 रीज़न जो मैंने ऑब्ज़र्व किए हैं कि वो इसके मेन वजह बनी हैं। तो वो आपके साथ डिस्कस करते हैं और फिर उनका हल भी जब आपको बताते हैं, जो मैंने अपने यानी कि महसूस किया है कि ये होना चाहिए। बाकी आप भी बेहतर समझते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने ये देखा है कि जब से ये नई हुकूमत आई है हमारी निगरान, और इसके अंदर जो डॉलर है वो तो कम हुआ है, तकरीबन काफ़ी कम हुआ है। एक 340 पे चला गया था और 287 पे आ गया है। तो डॉलर्स कम हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ ना कोई चीज़ कम कोई नहीं हुई है, बल्कि ज़्यादा हुई है कुछ चीज़ें, कोई रेट अप हुए हैं। और अप होने की मेन जो वजह है वो यही है कि लोगों के जो खर्चे हैं, अखराजात हैं, वो पूरे नहीं हो रहे हैं। अगर लोग कम सेल पे करें तो वो दुकान का रेंट, या पिछले दिनों में बिजली के बिलों का बहुत ज़्यादा मसला था, इतने आपका बाकी सारे एक्सपेंस होते थे जितना एक बिल आपका आ जाता था। तो इस वजह से फिर लोगों के खर्चे जो अखराजात है वो पूरे नहीं हो रहे थे। सिर्फ डॉलर कम होने से या सिर्फ पेट्रोल कम होने से 2-4 रुपए या 10-15 या 20-40 रुपए कम होने से कोई फ़र्क खास नहीं पड़ा मार्केट के ऊपर। वही चीज़ें वही जितने की थी पहले, डॉलर महंगा होने के उतनी ही अब भी हैं। तो इसके पीछे ये है कि आपकी जो है वो सेल बहुत कम हो गई है। जो मुझे मेन इसका जो रीज़न जो पता चला है, और जो मैंने भी ऑब्ज़र्व किया, हम भी 6-7 दुकानें मैं भी हम हमारी भी हैं और चला रहे हैं। तो सेल जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। हर दुकानदार की सेल अगर 50 करता था तो 25-30 रह गई है, और 25-30 वाला जो है वो 15-20 पे आ गया है। यानी कि 50% जो कट ऑफ हो गया सेल के अंदर। तो मेन प्रॉफिट होती है कि आपकी सेल कितनी है। सेल का सारा दारोमदार होता है कि आपका जो काम है वो सेल के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा सेल होगी, अगर 2 रुपये भी आप कमा रहे हैं, अगर बाय द वे आपके, अब मैं आपको दूध की एग्जांपल दे रहा हूँ, तो अगर हम 10 रुपये 1 लीटर के ऊपर कमा रहे हैं, तो हम 50 लीटर बेचेंगे तो हमें 500 रुपया बचेगा। अगर वही हम प्रॉफिट को कम करके अगर 5 पे ले आएँ या 7-8 रुपए पे लेके चले जाएं, और हमारी सेल ज़्यादा हो जाए, 150-200 किलो की हो जाए, लीटर बेचें हम, तो वो प्रॉफिट हमारे ऑटोमेटिकली सस्ता करके भी ज़्यादा हो जाएगी। तो हमने यही अब फैसला किया है, थोड़ा यानी कि बैठे हैं और फैसला किया है कि अपनी जो प्रोडक्ट है उसको थोड़ा उसके रेट जो है उसके ऊपर ऑफ़र लगा देते हैं कुछ दिनों के लिए। फिर देखते हैं, एक बार अगर कस्टमर आपका अट्रैक्ट हो जाए आपकी तरफ दोबारा, जो कि अब लोगों को लग रहा है कि ये चीज़ बहुत महंगी है, लोगों ने जो किलो लेते थे आधा पे आ गए, आधा किलो ले रहे हैं। और यही पोश एरिया की हालतें हैं। मैं पोश एरिया के अंदर भी दूध देता हूँ, सप्लाई करता हूँ। तो यही हालत है सारे लोगों की, जो 2-2 किलो ले रहे थे किलो पे आ गए हैं। और मैं सिर्फ ये अपने बिज़नेस की एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। बाकी भी सारे काम जितने भी हैं, मैंने मार्केट के अंदर हम फिर बैठे हुए हैं, 7-8 जगहों के ऊपर बैठे हुए हैं। तो हमें पता ही होता है फिर साथ वाले मार्केट के अंदर, अब एक आपकी दुकान है तो 7-8 और भी दुकानें हैं, तो फिर पूरी मार्केट का बंदे को थोड़ा बहुत पता चल ही जाता है। तो किसी का काम नहीं है, ना किराने वाले का काम है, ना कोई कपड़े जूते, कोई मतलब अब इन दिनों में पाकिस्तान के अंदर कोई अच्छा बिजनेस नहीं कर रहा। तो इसकी वजह एक और भी जो मैंने देखी है कि इन दिनों में जो अफगान रिफ्यूजीज़ हैं वो जा रहे हैं, और तकरीबन 2.5 लाख ख़ानदान जो है वो निकल चुका है पाकिस्तान से। और हमारे अपने जिधर दुकानें हैं या मोहल्ले से भी तकरीबन 5-6 घर गए हैं वापस अफ़गानिस्तान।
تو یہ بھی تھوڑا جو ہے نا وہ سیل کے اندر تھوڑا فرق پڑا ہے، اتنا زیادہ تو نہیں خاص آپ کہہ سکتے، لیکن یہ ہے کہ اوور آل اگر 2.5 لاکھ خاندان ہے تو ایک خاندان کے 7-8 افراد بھی لگائیں تو کافی وہ زیادہ بندے بن جاتے ہیں۔ تو اگر اتنے بندے آپ کی جو چیزیں پاکستان کے اندر خرید رہے تھے، کھا رہے تھے، اب وہ نہیں کھا رہے اور وہ چلے گئے ہیں، اور اس کے بعد کچھ زیادہ تر رپوش ہو گئے ہیں، مطلب اب جہاں پہ جو لوگ رہ رہے تھے وہ نہیں نظر آتے، پٹھان جو افغانستان والی سائڈ کے تھے وہ یہاں پہ نظر نہیں آ رہے، اکیلے اکیلے تھے، کہیں پہ ایسے ایریا میں چلے گئے یہاں پہ اتنی زیادہ سختی نہیں ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ وہ یہاں سے جب موو کر گئے ہیں، چلے گئے ہیں کسی ایسی سیف جگہ کے اوپر، تو یہ بھی ایک بہت زیادہ مسئلہ ہے کہ آپ کی سیل جو ہے وہ لوگ پہلے آپ سے 1 کلو یا 2 کلو یا جوتے یا کپڑے خریدتے تھے یا بیچتے تھے مارکیٹ کے اندر، جو بھی ان کا بزنس تھا، کھانا پینا تو کرتے ہی تھے نا۔ اور زیادہ تر ہوٹلنگ کا کام بہت زیادہ سلو ہو گیا ہے، کیونکہ وہ لوگ یہاں پہ رہتے تھے اور یہاں پہ دیہڑی لگا کے پھر رات کو کھانا پینا ہوٹلوں سے ہی کرتے تھے، یا کچھ چیز لے کے آتے تھے، روٹی شوٹی، یا وہ گھر آ کے بیٹھ کے کھا لیتے تھے، تھوڑا سستا پڑ جاتا تھا۔ لیکن اب وہ 2.5 لاکھ خاندان سمجھو کہ 10 سے 1 لاکھ بندہ، اب بچے بچے ملائیں اس کے اندر، اگر 3 4 5 مرد بھی یا عورتیں جو ایک فیملی کے اندر، تو 2.5 لاکھ خاندان نکلا ہے، کافی لوگ نکل چکے ہیں ابھی پاکستان سے۔ تو اسٹل یہ آپریشن جاری ہے اور لوگ نکل رہے ہیں، تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو کاروبار ہے یا سیل ہے اس کے اوپر چلو اتنا زیادہ تو نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو فرق ضرور پڑا ہے۔ اور مین اس کی جو وجہ ہے کہ بس وہ یہی ہے کہ اب ہر بندہ ہی پریشان ہے، سیل نہیں اوپر جا رہی، جتنی آفریں لگائیں جو کریں کوئی فرق نہیں پڑ رہا، ہر نوسط سی چھائی ہوئی ہے پاکستان کے اندر، ایسے پتہ چل رہا ہے کہ کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی لوگوں کو کہ کیا کریں۔ اب بڑا مطلب کہ ہر بندہ ہی پریشان ہے، میں نے جتنے لوگوں سے بھائی بات کی ہے نا، آپ اپنا خود سوچ لیں کہ آپ کی کیا صورتحال ہے، اگر بزنس والے ہیں، جاب والے ہیں، جو بھی ہیں، کہ آپ کی کیا صورتحال ہے، کیا چل رہا ہے۔ ہر بندہ پریشان ہے اور اچھا خاصا پریشان ہے بھائی۔ تو بس دعا کریں اللہ سے کہ یہ ملک کے حالات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائے، کیونکہ ہم خود بھی ٹھیک نہیں ہیں، اسی وجہ سے اب بھی ٹھیک نہیں ہو رہے، اور نہ ہم دل سے دعا بھی نہیں کرتے کہ یہ ٹھیک ہو جائے، لیکن بس اللہ پاک کے اوپر پورا آپ ایمان رکھیں، یقین رکھیں، انشاءاللہ جو بھی چیز ایک بار بالکل ڈاؤن پہ چلی جاتی ہے، پھر وہاں سے اس کا اٹھنے کا ٹائم ہوتا ہے، انشاءاللہ اٹھے گا پاکستان۔ کچھ لوگ لگے ہوئے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، لیکن یہ ہے کہ بس تھوڑا ٹائم لگے گا۔ اب آپ اپنے بزنس کو صرف سروائیو کریں اور یہ پروفٹ کو نہ دیکھیں، تقریباً یہ سوچیں کہ ہم نے بزنس کو 3 4 5 مہینے تک کیسے چلانا ہے، صرف اخراجات پورے کریں، انشاءاللہ پرافٹ بھی آئے گی اور بعد میں آئے گی۔ صرف اب اپنے آپ بزنس کو بچائیں، کیونکہ کتنے کاروبار ہیں، کتنی دکانیں ہیں جو ان دنوں میں بند ہو چکی ہیں، اور لوگ بالکل یعنی کہ جو پہلے اپنی دکان کرتا تھا اب وہ کسی کے پاس کام کر رہا ہے۔ تو اب آپ نے صرف اپنے بزنس کو، کاروبار کو بچانا ہے، جو مرضی طریقہ کار اس کے اندر اپنائیں، کوئی آفریں لے کے آئیں، اور جیسے ہم آفر لگا رہے ہیں 1 2 مہینے کے لیے، کیونکہ اب تھوڑا یہ ہے کہ سیزن آؤٹ ہوا ہے، دودھ کی تھوڑی ڈیمانڈ کم ہوئی ہے، تو ہم نے سوچا ہے کہ کوئی آفریں لگائیں تاکہ ایک بار گاہک کو لگے کہ یہ چیز اتنی مہنگی نہیں ہے۔ اگر 10 روپے بھی کم ہوتے ہیں نا 1 لیٹر کے اوپر، تو بڑا جو کسٹمر ہے اس کے ذہن کے اندر نا وہ ایک بڑی پازیٹیو جو ہے وہ سائن آتا ہے کہ یار یہ چیز اچھا اتنے کی ہو گئی ہے، چلو لے لیتا ہوں، کلو آدھا نہیں کلو کر دیتا ہوں، کلو لے لیتا ہوں تاکہ بچے پئیں گے۔ اور اگر آپ 10 روپے مہنگی کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ میں آپ کو ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں کہ یہ روڈ کے اوپر سردیوں کے اندر یخنی وغیرہ وہ لگاتے تھے، تو پچھلے سے سال اس نے نا انڈا رکھا ہوا تھا یہ 30 روپے کا، اور اس بار 50 روپے کا انڈا ہے، تو 50 روپے کا انڈا کھانے کے لیے نا میں روز کیونکہ دودھ دے کے آتا تھا تو ایک انڈا اس سے کھاتا تھا، پچھلی بار 30 کا دیتا تھا، اس بار اس نے کہا 50 کا ہو گیا۔ تو مجھے پتا ہے مہنگائی ہے سارا کچھ، لیکن وہ 50 اب دینے کے لیے نا تھوڑا بندہ پیار کہتا ہے 50 روپے کا ایک انڈا ہے، تو نہیں وہ اتنا مطلب کہ بندہ سیٹسفائی ہوتا کہ اس سے بہتر ہے بندہ کہتا ہے نہ کھائے یار 30 کا لے کے گھر ہی بیل کر لے۔ تو یہ بزنس اس وجہ سے کافی
काफ़ी सेल जो है वो फ़र्क पड़ी है। ये तो एक छोटी सी मैंने आपको मिसाल दी है अंडे वाली, लेकिन मेरे ज़हन के अंदर यकीन माने ना भाई, अब चलो है पैसा शैसा ठीक है, 50 की कोई नहीं इतनी मतलब अहमियत, लेकिन ये है कि फिर भी एक ख्याल ज़रूर आता है कि यार 50 रुपए का एक अंडा बैल हुआ जो ये रोडों के ऊपर जो यखनियाँ और रेड़ियाँ लगी होती हैं ना इनके अंदर, और 50 रुपए का एक अंडा खा लो यार, इससे बेहतर है कि 150 और लगा के रोटी बंदा खा ले। तो इस वजह से ना वो जब लोग आ ही नहीं रहे, सेल हो ही नहीं रही, चाहे महंगी है, आप जब आप अंडे ही 10 बेचेंगे तो कितना महंगा करके आप बेच रहे हैं, या कितनी वो आपको उसमें से प्रॉफिट को नहीं आनी, वही 10 के बदले आप 70-80 अंडा बेचें और थोड़ा कम हो जाए। लेकिन ये है कि अब क्या करें, लोग महंगाई इतनी है, अखराजात ही नहीं पूरे हो रहे, जैसे जैसे अखराजात पूरे नहीं होते लोगों ने चीज़ें जो है वो अप करना शुरू कर दी है, ताकि जो 10 वाली थी 15 पे करना शुरू कर दी है, क्योंकि खर्चे नहीं पूरे होते। और अगर खर्चे ना पूरे हों तो फिर कहाँ से बंदा वो सारा निज़ाम करे, कहाँ से घर के खर्चे अखराजात पूरे जितना निज़ाम है कैसे चलाए। तो बस यही है कि इस वीडियो बनाने का मकसद यही था आपको, कि बस थोड़ा हौसला अफजाई करनी है आपकी, कि बस ये चल रहा है ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर ना सारों की सेल कम है, बहुत ज़्यादा डाउनफॉल चल रहा है और लोग काफ़ी परेशान हैं। तो बस दुआ करें, नमाज़ें पढ़ें और अल्लाह पाक के सामने हौसला रखें और कॉन्फिडेंस में आएँ। इंशाल्लाह 2-4 महीने 5 महीने जैसे ही कोई नई हुकूमतें आएंगी तो इंशाल्लाह थोड़ी बेहतरी होगी। अल्लाह पाक बस अपनी रहमत करे यहाँ पे, और आप लोगों को अपने अफ़्ज़ो मान में रखे और हौसला दे अल्लाह पाक। और आपने खुद भी मोटिवेट होना है, डीमोटिवेट नहीं होना। बस इन दिनों में सिर्फ ये सोचें कि सारों की काम स्लो है, सिर्फ हमारा नहीं। कुछ लोग कहते हैं यार मेरा काम नहीं रहा, मैं तो बस हमारे साथ कुछ हो गया है, पता नहीं किसी ने तवीज़ कर दी है, ये हो गया है। तवीज़ तवूज़ कोई नहीं है भाई, ओवरऑल पाकिस्तान की जो मार्केट है वो ही ऐसी चल रही है। और ये सोचें कि मेरा नहीं, सिर्फ सारों सारों का काम ही ऐसा है, तो फिर आपको थोड़ा हौसला मिलेगा कि सिर्फ ये मेरे साथ नहीं हो रहा, सारों के साथ ही हो रहा है। तो फिर थोड़ा आपको हौसला मिलेगा, मोटिवेट में होंगे और आप थोड़ी ऑफरें लेके आएँ अपने बिजनेस के ऊपर, थोड़ा थोड़ा जो है कुछ बैनर एडवर्टाइजमेंट करें और ऑफ़र लेके आएँ। इंशाल्लाह दोबारा फिर गाहक थोड़ा ना अट्रैक्ट होगा और लोगों को लगेगा कि थोड़ी सस्ती चीज़ हो गई है, तो लोग आएंगे इंशाल्लाह। और जब लोग आएंगे तो सेल होगी तो उसमें से ही प्रॉफिट आपने कमाना है। तो बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, तो दोस्तों के साथ शेयर करें। और कमेंट के अंदर आपके पास अगर कोई अच्छी सॉरी अगर कोई आपके पास पूछने के लिए है, सवाल है कोई डेयरी से रिलेटेड, तो काफ़ी तजर्बा है हमारा, तकरीबन 16-17 साल से यही काम कर रहे हैं। अगर आप न्यू हैं तो कोई पूछना चाह रहे हैं तो भाई बिला झिझक आप कमेंट करें, कॉल कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। बाकी अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें।